तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ई सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे कि हम सीएससी के थ्रू बैंक बीसी, जिसको हम मिनी ब्रांच भी कहते हैं, हम कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप डिजिटल सेवा पोर्टल खोल लीजिए। डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करते ही आपके सामने उसकी होम स्क्रीन आ जाएगी। होम स्क्रीन में आपको एक सर्च बार मिलेगा। इस सर्च बार में आपको बैंक लिख के सर्च करना होगा। बैंक लिखते ही आपको इसमें बैंक मित्रा पोर्टल का ऑप्शन दिखेगा, जिसे आपको खोलना है। बैंक मित्रा पोर्टल खोलने के बाद आपको VLE रजिस्ट्रेशन में जाना होगा। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एग्जिस्टिंग और न्यू यूजर। एग्जिस्टिंग ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कि पहले से ही रजिस्टर्ड हैं और बीसी उनके पास है, उन्हें कोई चीज़ अपनी सही करनी है, कोई डिटेल सही करनी है। लेकिन न्यू यूज़र के लिए आपको नया बीसी लेने के लिए न्यू यूज़र पे क्लिक करना होगा और सबमिट कर देना होगा। आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और किस साइज़ के, ये आपको इसमें बता दिया जाएगा। अप्लाई करने से पहले आप सभी डॉक्यूमेंट्स को उनके साइज के हिसाब से अरेंज करके एक अलग फोल्डर में रख लीजिए, जिससे आपको आगे फॉर्म भरते टाइम कोई परेशानी ना हो। आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप एक इस तरह के पेज पे पहुंच जाएंगे, जिसमें कि आपको कुछ ऑप्शन दिए होंगे। ये कुछ आपके स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद आपको आपका फॉर्म पूरा भर जाएगा। इसमें सबसे पहले CSC आईडी और आपकी ईमेल आईडी जो आपकी CSC से लिंक्ड है वो आपको भरी हुई मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ से मिस्टर या मिसेज या मिस चूज करना होगा और अपना नाम लिखना होगा। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। इससे आप दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां आपको अपना नाम, आपके फादर का नाम, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिजीमेल, जो जिसके पास अगर है पहले से तो डिजीमेल शो करेगा, नहीं तो आपकी जो ईमेल आईडी रजिस्टर होगी CSC में वो आपका यहाँ पे शो करेगा। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज, आपका गांव या टाउन, आप जहां भी रहते हैं उसका नाम, पिन कोड, आपका जॉब का स्टेटस। इसमें आपको कुछ इस टाइप से ऑप्शन मिलेंगे, गवर्नमेंट, ओनली CSC, BC, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप खाली CSC चलाते हैं तो आप CSC ले सकते हैं, और अगर आप बाकी किसी जगह काम करते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना ही कोई धंधा करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड आप चूज कर सकते हैं। मेरे केस में मैं सिर्फ CSC के लिए काम करता हूं तो ओनली CSC में चूज करूंगा। कैटेगरी में आप जनरल, OBC, SC, ST, अगर जो भी आप हो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। रिलीजन में हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, आप जो भी हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। आप फिजिकल हैंडीकैप, मतलब आप अगर दिव्यांग हैं तो यस, और अगर आप दिव्यांग नहीं हैं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो आप नो पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अगले ऑप्शन पे जाएंगे जो कि है प्रूफ ऑफ एड्रेस। इसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है, आधार कार्ड, तो आप आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड और पासपोर्ट के ऑप्शन मिलेंगे, तो इसमें से आप एक चूज कर लेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस नंबर में आप अपने आधार कार्ड का नंबर भरेंगे और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नंबर में आप अपने पैन कार्ड का नंबर भरेंगे, या फिर आपने जो भी अपना डॉक्यूमेंट इसमें लगाया है उसका आप नंबर भरेंगे। इसमें आप POA इमेज में आप आधार कार्ड की फोटो फ्रंट और बैक दोनों साइड की एक फोटो में खींची हुई आप इसमें अपलोड करेंगे। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप अपना पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी जो भी आप अपलोड कर रहे हैं उसकी इमेज आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेंट इमेज में आपको अपनी इमेज इसमें अपलोड करनी होगी, जिसका साइज 25 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। इसके बाद आप सेव कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको BC सेंटर की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी।
आप रूरल एरिया में हैं, ग्रामीण एरिया में हैं या फिर आप शहरी एरिया में हैं, आपको ये सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, अपना एड्रेस सीएससी का और पिन कोड ये भरना होगा। फिर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भरना होगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे आपको फिर बता देता हूं। आपको मैप्स सर्च करना होगा गूगल में। गूगल मैप्स खोलना होगा आपको। आप जिस भी स्थान पे रहते हैं आपको मैप पे वो जगह सर्च करनी होगी। वहां पे जाके आपको लेफ्ट क्लिक दबा के 2 सेकंड के लिए रखना होगा, फिर छोड़ देना होगा। यहाँ पे आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ नीचे आ जाएगा। इसको आप कॉपी कर सकते हैं और फॉर्म में भर सकते हैं। देखिए ये पहला वाला आपका लैटिट्यूड है और दूसरा वाला आपका लॉन्गिट्यूड है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिल कर देंगे। इसके बाद आपको अपने दुकान की इनसाइड इमेज मतलब अंदर की फोटो खींचनी होगी और यहाँ पे आउटसाइड इमेज अपने दुकान की मतलब दुकान के फ्रंट की बाहर से फोटो खींच के अपलोड करनी होगी। और आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू करके। इसमें आपको अपने बैंकिंग की डिटेल भरनी होगी। इंटरेस्टेड फॉर बैंक, इसमें आपको आप जिस बैंक में इंटरेस्टेड हैं आप उसके लिए आपको यहाँ पे बैंक का नेम सिलेक्ट करना होगा। मैं आपको सलाह देता हूँ कि इसे अपने मन से सिलेक्ट ना करें। इससे सिलेक्ट करने से पहले आप अपने सीएससी के डीएम से कांटेक्ट करें और उनसे पूछें हमारे एरिया में कौन से बैंक की कौन सी ब्रांच से इस टाइम बीसी उपलब्ध है। जिस भी ब्रांच से आपका बीसी उस समय उपलब्ध हो आप वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसकी डिस्टेंस आपके सेंटर से कितनी दूरी पे है आप वो सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट डिटेल्स देनी है। ये सेविंग अकाउंट आपका किसी और बैंक में भी हो सकता है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे अपने ब्रांच का। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैंसिल चेक की एक फोटो अपलोड करेंगे। वो फोटो आपकी 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और आप सेव एंड कंटिन्यू आगे कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करते ही आप अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हैं, 10th, डिप्लोमा, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है वो, इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने लास्ट एग्जाम पास किया है, किस साल में पास किया है ये आप भरेंगे, किस महीने में आपने पास किया है आप वो भर सकते हैं। आपकी स्ट्रीम क्या थी, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, जो भी आपकी स्ट्रीम हो। IIBF का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। पैन कार्ड नंबर आपको अपना यहाँ फिल करना होगा। यहाँ पे आप अपने पैन कार्ड की फोटो अपलोड कर सकते हैं और अगले ऑप्शन में यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मतलब अपनी डिग्री या आपका जो लास्ट एग्जाम आपने पास किया है उसकी मार्कशीट की फोटो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है तो आप नीचे वाले ऑप्शन में यस करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो नो करके आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इससे आप अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे जहां आपको अपने सीएससी के हार्डवेयर की डिटेल देनी होगी कि आपके सीएससी में क्या क्या हार्डवेयर उपलब्ध हैं। जैसे आपके पास कंप्यूटर है वो कौन से टाइप का है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, आपके सीएससी सेंटर पे सिग्नल की स्ट्रेंथ कैसी आती है, गुड, वेरी गुड, जो भी आप भरना चाहें भर सकते हैं। कनेक्टिविटी टाइप, आप जो इंटरनेट है वो कैसे यूज कर रहे हैं, लैंडलाइन से कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, वीसैट, मॉडेम, किस तरह से, जिस भी तरह से आप कर रहे हैं आप वो सिलेक्ट करके अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम भर सकते हैं। यहाँ पे आपको फोन नंबर भरना होगा, इसमें आप अपना फोन नंबर डाल सकते हैं। फिंगरप्रिंट डिवाइस आपके पास कौन सी कंपनी की है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का सीरियल नंबर डालना होगा। फिंगरप्रिंट डिवाइस के नीचे आपको उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ दिख जाएगा। हैंड हेल्ड डिवाइस आपके पास अगर है तो आप भर सकते हैं, जैसे माइक्रो एटीएम, पिन पैड है, पीओएस मशीन अगर है तो आप भर सकते हैं। और आगे अगर आपके पास है तो आपको उसका मेक भी भरना होगा और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करते ही आप अगले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको बैंक, आपके नियरेस्ट बैंक की डिटेल डालनी होगी। इसमें आपको 4 बैंक, HDFC, यूको, एक्सिस, ICI जो भी आपके आसपास हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नियरेस्ट ब्रांच सिलेक्ट करेंगे।
आपकी दूरी कितनी है आपकी CSC सेंटर से उस ब्रांच की, वो आप सिलेक्ट करेंगे। और BC हैज एग्री लैंड इन विलेज और नियर बाई विलेज, और आपके BC के आसपास एग्रीकल्चर लैंड मतलब खेती वाली जमीन अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो आप नो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपके BC में, आपके CSC में कितने स्टाफ हैं, 1 2 3 कितने लोग काम करते हैं वो आप यहाँ भरेंगे। आप कितने साल से उस विलेज में रह रहे हैं आपको वो यहाँ पे भरना होगा। आपका जो CSC है वो आपका खुद की जमीन पे है या फिर आपने उसको किराए पे ले रखा है, रेंटेड है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ डिपेंडेंट में आपकी फैमिली में कितने लोग हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप वो भर सकते हैं। आर यू एम्प्लॉयड, अगर आप क्या आपके पास नौकरी है, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, अगर यस तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं तो नो। अगर आप यस करते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से एक NOC सर्टिफिकेट लेना होगा, मतलब आप जहाँ काम कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप BC खोलें और अपना कुछ टाइम अपने BC में दें, तो वो आपको यहाँ पे यस या नो करना है। और उसके बाद आपको 2 रेफरेंस देने हैं। आपको अपने फादर, ब्रदर या फिर पड़ोसी या बहन किसी का भी रेफरेंस यहाँ दे सकते हैं। जैसे फादर का दिया है तो उनका मोबाइल नंबर यहाँ पड़ेगा, यहाँ पे उनका नेम पड़ेगा। जैसे और किसी का है तो आप वहाँ पे उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर और उससे रिलेशन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपकी रेपुटेशन आपकी गाँव में कैसी है, गुड या बैड, ये यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे। आप अगर किसी बैंक में पहले से काम कर चुके हैं तो यस, और अगर बैंक के साथ आपने कोई काम नहीं किया है तो आप नो करेंगे और आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब हम अपने फाइनल स्टेप पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको अपनी सारी डिटेल को रिव्यू करना होगा, वो सही है आपने भरी है या नहीं। तो आपको एक एक करके हर पैनल में अपनी सारी डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लेना है कि कोई गलत तो नहीं भर गई है, और अगर कोई डिटेल गलत है तो आप प्रीवियस पे जाके उसको फिर से सही कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल चेक करने के बाद एग्री करके सबमिट माय एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना होगा। आपकी एप्लीकेशन सबमिट होते ही आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिससे कि आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस कहां तक पहुंच सका है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे तो आपको आने वाले 10 से 15 दिन में आपको बैंक से एक ईमेल आ जाएगा। वो ईमेल आने के बाद आपको अपने बैंक जाना होगा। वो उस बैंक में जाते ही आपको कुछ कागजी कार्यवाही करनी होगी। उसके बाद आपको आपका BC सेंटर का यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा और आप अपने BC सेंटर ऑपरेट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। चलिए अब आ जाते हैं कि इसमें खर्चा कितना आएगा। इसमें आपको लिटरली कोई खर्चा नहीं आने वाला है, सिर्फ आपको कुछ अमाउंट वो जमा करना होगा बैंक अकाउंट में कि जिस बैंक से आप BC ले रहे हैं आपको उस बैंक में एक करेंट अकाउंट खुलवाना होगा। उस करेंट अकाउंट में कुछ मिनिमम राशि रहती है, जैसे प्राइवेट कुछ बैंक्स हैं उसमें 10 से 15 हज़ार रुपए की कुछ मिनिमम राशि रहती है जो आपको अपने बैंक अकाउंट में रखनी होती है। तो आपको सिर्फ वो राशि एक बार बैंक में जमा करनी होगी और उसके अलावा वो कोई भी आपको खर्चा इसके अलावा नहीं आना है, आपको किसी को भी कोई पैसा नहीं देना है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे व्यूज़ तो खूब आ रहे हैं लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 81.3% लोगों ने सिर्फ हमारे वीडियोस को देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि इसको प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमको आगे और भी वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिले। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने VLE भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।